आज हम स्टाफिंग चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें पिछले पार्ट में हमने रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है, सिलेक्शन हमारा सबसे पहली बात कि एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, बिकॉज इसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। जिन्होंने भी रिक्रूट करा है, रिक्रूट का मतलब उन्होंने एप्लीकेशंस भेजी हैं कि हम उनको एज एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करें, तो उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना ही हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, वो होता है सिलेक्शन। ठीक, अब सिलेक्शन भी एक डेफिनेट प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब हम उस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। तो पहला होता है स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें इंटरव्यू होता है कैंडिडेट का एंड उसमें जनरल बातें पूछी जाती हैं। सेकंड हमारा होता है सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें 5 टाइप के टेस्ट जो हैं वो हमारे लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये कुछ बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है, और फोर्थ है हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकअप। इसका मतलब है कि जिस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। ठीक है, तो उनके आस पड़ोस और जो भी रेफरेंसेस हैं हमको जिनकी जानकारी है उनसे पूछना कि मतलब कैसे है, बिहेवियर कैसा है एंड ऑल। ठीक है, फिफ्थ है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। हमारे मैनेजर से पूछा जाता है कि हाँ भाई ये सेलेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देन सिक्स्थ है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है या फिर नहीं। ठीक है, सेवन्थ उसको जॉब का ऑफर दे दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप से डिटेल में पढ़ते हैं। तो वही ये वो हमारा ऐसा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब प्राइमरी स्क्रीनिंग। इसका मतलब है जनरल बातें पूछी जाती हैं और पता लगाया जाता है कि हाँ भाई अब उसको मतलब वो फिजिकली कितना अटेंटिव है। ठीक है, एंड मेंटली फिट है या फिर नहीं। ठीक, और फिर उसमें ये वाला जो स्क्रीनिंग होती है मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो होती है वो मैनेजर की हेल्प करती है कि जो अनक्वालिफाइड पर्सन्स है, मतलब जो अप टू द क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो वो उनको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, मतलब सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। ये हमारे इसमें 5 टेस्ट इंक्लूड होते हैं। पहला है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किसी भी कैंडिडेट का IQ लेवल मेजर करता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट लेवल मेजर करता है। ये बताता है पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन एक इंसान में कितनी है। ठीक है, और ये किसी की लर्निंग एबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है कि किसी एक इंसान में, किसी एक कैंडिडेट में कितनी जो है कितना पोटेंशियल है कि वो नई स्किल्स को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक, सेकंड है पर्सनैलिटी, जो एक इंसान के बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, उसके मोटिवेशनल लेवल को भी चेक किया जाता है इस टेस्ट के अंतर्गत। फोर्थ है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट हमारा रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, जो बताता है कि किसी एक इंसान में कितनी लेवल ऑफ नॉलेज है। फिफ्थ है इंटरेस्ट टेस्ट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये पता लगाने के लिए आता है कि किसी एक इंसान का किस एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक, किस काम में इंटरेस्ट है, किस काम में उसकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। थर्ड स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी भी को भी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब सिलेक्शन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का। ठीक, अब कैंडिडेट को पहले तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जो हमने फर्स्ट स्टेप में करा, दूसरे में क्या कि हमारा फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, जिसमें मेमोरी पावर, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये सब हमारा पता लगाया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। फोर्थ है हमारा, फर्स्ट में क्या प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में तो जनरल बातें पूछी जाती हैं, ये थोड़ा फाइनल इंटरव्यू होता है जो हमारे सिलेक्शन में हेल्प करता है। फोर्थ है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकअप्स। पता लगाया जाता है कि उसका क्या रेफरेंस, मतलब जो हमें रेफरेंस मिले हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के रिगार्डिंग जिसको हम सिलेक्ट करने की सोच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमें रेफरेंस मिले हैं कि हाँ हम इन लोगों से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसकी सोसाइटी में इमेज कैसी है। ठीक है, और कहीं वो रिकॉर्ड पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं रहा है इसका। ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं एंड हमें उसके बारे में पता भी लग सकता है फिर जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं जिस कैंडिडेट को।
फिफ्थ है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन का मतलब सबसे पहले वही मैनेजर का ओपिनियन जाना जाता है किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के रिगार्डिंग। सिक्स्थ हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन, वो फिजिकली एंड मेंटली फिट है या फिर नहीं ये पता लगाया जाता है, हेल्दी है या फिर नहीं। सेवन्थ है हमारा जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर हमारा दे दिया जाता है कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को, ठीक, एंड अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म होता है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि प्राइमरी इंटरव्यू होता है, इसमें सारी जनरल बातें पूछी जाती हैं। फिर हमारे 5 टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हमारा ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट एंड हमारा 1 मोर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो हमने उसके बाद क्या करा, फिर हमारा इंटरव्यू ले जाता है, फाइनल इंटरव्यू। फिर हमारा फोर्थ हमारा उसके रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के चेकअप्स किए जाते हैं। देन सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है थ्रू मैनेजर। एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होती है कि वो हेल्दी है, फिट है या फिर नहीं। देन जॉब ऑफर उसको दे दिया जाता है, अपॉइंटमेंट स्लिप दे दी जाती है। तो अब हमारा टॉपिक आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी एक इंसान को एक पर्टिकुलर काम के टुवर्ड्स उसको ट्रेन करना, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमारा चलता रहता है, जिसमें एक भी इंसान, किसी भी इंसान की नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर काम के रिगार्डिंग, जिस रिगार्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। और इससे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, इम्प्रूवमेंट आती है उसकी परफॉर्मेंस में, एंड रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती। वेस्टेज नहीं होगी तो क्या होगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगी रिसोर्सेज की, ठीक है। और हमारा क्या, यहाँ पे डेवलपमेंट रिसोर्सेज के यहाँ लिख दो पर्सनल। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिफ्थ हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब कम टाइम में वो कर पाएंगे एंड एट मिनिमम कॉस्ट हमारी पड़ेगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारे 3 मेथड्स आते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब वर्कफोर्स को जहाँ पर वो, जिस एरिया पर वो काम कर रही है उसी वर्क प्लेस पर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जिस प्लेस पे वो काम कर रही है वर्कफोर्स, उस प्लेस से कहीं दूर ले जाकर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। मतलब वर्क प्लेस पर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करना और किसी और एरिया पर जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड देना हो, मतलब उसको ट्रेनिंग देना किसी और एरिया पे जाके, ठीक है, वर्क प्लेस से कहीं दूर। वर्क प्लेस का मतलब जहाँ वो काम करते हैं उससे दूर कहीं जाके उसको ट्रेनिंग देना। तो इसके मेन मेथड क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में हमारा क्या आता है कि न्यू एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हाँ ये तुम्हारे सुपीरियर हैं, ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट हैं, उनको अथॉरिटीज़ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में फैमिलियर किया जाता है, ठीक, उनको इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड है हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसमें हमारा क्या होता है, हम ट्रेनीज जो होते हैं, ट्रेनीज को अंडर एन एक्सपर्ट उनको रख देता है। मतलब उनके ऊपर जो होता है वो एक हेड होता है और आपको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर आपको काम करना होता है, और वो हेड हमारा क्या करता है, वो एक्सपर्ट हमारा क्या करता है, ट्रेन करता है हायर स्किल्स को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक। एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब है, ये जो ट्रेनिंग का जो फॉर्मेट होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होती है वो दोनों एजुकेशनल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों हमारी लागू करती हैं। कैसे करती हैं, वो क्यों करती हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज के बीच में बैलेंस को मेंटेन रखना चाहती हैं। इंटर्नशिप आपने सुना भी होगा, तो वो ट्रेनिंग दी जाती है बोथ बाय एजुकेशनल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, ठीक, मतलब जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं उससे दूर कहीं एरिया पर जाकर ट्रेनिंग देना। तो इसका बस एक मेन मेथड यही है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब वही है बिल्कुल सेम, कि हम किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी ट्रेनिंग को क्या कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको फार फ्रॉम द वर्क प्लेस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फार फ्रॉम द वर्क फोर्स लिखा है ना, और सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप, मतलब कहीं और ले जाकर उसको क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, स्टाफिंग के मीनिंग, देन हमने उसका प्रोसेस पढ़ा, देन रिक्रूटमेंट की मीनिंग, रिक्रूटमेंट का हमने सोर्सेज पढ़े, इंटरनल सोर्सेज, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड एक्सटर्नल तो काफ़ी सारे थे, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है, कैजुअल कॉलर्स एंड बहुत सारे थे। एंड फिर हमने क्या पढ़ा, सिलेक्शन पढ़ा, सिलेक्शन की डिफाइन, एंड देन आज हमने उसका प्रोसेस भी पढ़ा। देन हमने पढ़ी ट्रेनिंग
हमारा क्या ट्रेनिंग की डिफाइन पढ़ी, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, देन हमने उसके मेथड्स पढ़े, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 मेथड्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का 1 मेथड, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये हमने पूरा चैप्टर आज स्टाफिंग ख़त्म करा। होपफुली आपको समझ आया होगा।